नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। कल किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो जाएंगे, जिसके लिए किसानों ने कल विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन रहेगा, जहां पर किसान मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना हल्ला बोल करेंगे। आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि किसान है, नरेंद्र शेरावत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, देखने वालों को। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कल किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या कुछ हाँ जी, तैयारियां की गई हैं किसानों की तरफ से? किसानों की तरफ से सभी को, जैसे जितने भी एमपी एमएलए नेता हैं और हैं, इनको काले झंडे काला दिवस मनाया जाएगा जी मैम। और जितना भी जैसे घेराव किया जाएगा, कोई भी मंत्री नेता अगर कहीं भी रास्ते में मिलता है, या फिर वो दुबक के अपने घर में छुपे बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन कल के दिन ही किसानों का विरोध प्रदर्शन भी है, इसके साथ ही कल बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं कि कल जो पहले किसानों ने कहा था कि काला दिवस मनाएंगे, हालांकि ये कहा जा रहा है कि कल बुद्ध पूर्णिमा है, तो विरोध विरोध दिवस कहा जाए, उसे काला दिवस ना कहा जाए। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बुद्ध पूर्णिमा जी यही है जी मैम, अपना टोल लगता है इधर मैयर टोल पास में, वहीं पे आयोजन किया जाएगा सभी चीजों का, जितना भी जैसे जैसे बताया जाएगा उसी हिसाब से। हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जयदीप सर। सर, मेरा आपसे यही सवाल है कि जो कल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, किसानों के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं आंदोलन के, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगी जयदीप सर। तो जो 6 महीने से जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, वो उसके उपलक्ष्य में आप कह सकते हो, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आजादी के बाद जो पहला ऐसा आंदोलन होगा इतने लंबे टाइम और शांतिपूर्ण तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से, जो गांधी प्रिंसिपल है सत्य और अहिंसा, उसके आधार पर चला है। तो उस उपलक्ष्य में हम एक रोष दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। हालांकि पहले तो उसको कला दिवस कहा गया था, लेकिन बाद में क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा भी है आज के दिन, इस कारण उसको रोष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इसलिए 6 महीने भी पूरे हो चुके हैं, तो इस कारण हम एक मैसेज देना चाहते हैं समाज को या हमारे किसानों को, इस देश को, कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 6 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो लोगों को कहा गया है कि अपने घर के ऊपर, अपनी छत के ऊपर, अपनी साधन जो बाइक है, गाड़ी है या दुकानें हैं, उनके ऊपर एक काला झंडा लगाया जाए और एक रोष दिवस के रूप में मनाया जाए। जी सर, जब से हम देख रहे हैं, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, तो हमने देखा है कि यूपी पंचायत चुनाव हो, चाहे वो पंजाब उपचुनाव हो और चाहे बंगाल चुनाव हो, इसमें बीजेपी पिछड़ती नजर आई है। तो जो अगली साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या इसमें भी सेंध लगाएगी किसान आंदोलन? क्या कुछ असर दिखेगा उसमें? बिल्कुल लगेगा, एब्सोल्युटली। क्योंकि आप देख सकते हो बंगाल में क्या हुआ इनके साथ। 5 राज्यों में चुनाव थे, लगभग लगभग सुपड़ा साफ हो चुका है, कहीं भी इनकी सरकार नहीं आई है। पुंडीचेरी में छोड़ के वहां भी इनकी कोलिशन की गवर्नमेंट आई है। वो एक यूटी है, मतलब पूरा स्टेट नहीं है। तो कहने की बात क्या है कि जब आप लोगों के खिलाफ पॉलिसी या कानून बनाओगे तो आपको वोट को क्यों देंगे? सरकार तो हमारे लिए बनती है, जनता की सरकार होती है, लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र की डेफिनेशन ही है कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो अगर लोगों की सरकार है, हमारी वोट लेके तो आप सत्ता में बैठ गए, लेकिन हमारी सुन नहीं रहे हो। पहली बार दुनिया का ऐसा पहला आंदोलन आपको मैं कहूंगा कि जो पहला दूसरे को कह रहा है कि मैं आपका भला करना चाहता हूँ, दूसरा कह रहा है कि मुझे भला नहीं करवाना। तो ये जबरदस्ती भला किया जा रहा है। तो सरकार हमारी है, हमारी वोट लेके बैठी है, तो उनको सुनना चाहिए और हमारी जो मांगे, जायज मांगे हैं, उनको पूरा करना चाहिए। जो एमएसपी की जो बात की गई है, उस पर एक कानूनी मसौदा तैयार होना चाहिए, उस पर कानून बनाना चाहिए। बार बार यही मांग है और सरकार को सुनना चाहिए। तो ये पूरे देश से इशू बड़ा साफ हो जाएगा। अगर ये नहीं माने तो हम तो 24 तक बैठे हैं, जाने वाले नहीं है। इमरजेंसी का आंदोलन था, आपको पता होगा, मंडल सॉरी जेपी मूवमेंट भी बोलते हैं जिसको, 18 महीने चला था। तो ये 36 महीने चलेगा। सरकार अपने दिमाग से, कानों से, अपने जहन से निकाल दे कि कहीं से भी ऐसा किसान वापस चले जाएंगे। किसान वापस नहीं जाने वाले हैं। 2 कानून सिर्फ बिल्कुल वापस नहीं होंगे, तीसरे कानून का सिर्फ अमेंडमेंट वापस होना चाहिए, जो जिसमें संशोधन किया गया है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। तो जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी एक लिखित में कानून बनेगा, तो किसान जानने वाले नहीं है। और आपने चुनाव की बात की, यूपी में भी इनको सबक सिखाया जाएगा। बात ये तोड़ने फोड़ने की करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। तो अगर हिंदू
राष्ट्र बनाओगे तो ये और कम्युनिटी है कहाँ जाएंगी? सिख है, मुसलमान है, ईसाई हैं, बौद्ध, जैन, ये कहाँ जाएंगे? आज बुद्ध पूर्णिमा है, उन्होंने सारे देश को संदेश दिया। जो गांधी जी की फिलोसफी थी, मैंने पहले भी बात की, सत्य और अहिंसा की, वो बौद्धिज्म थे, मतलब बुद्ध से इंस्पायर थे। मतलब तो डटकर सॉरी जो अम्बेडकर जी थे, उनकी भी एक फिलोसफी थी। मतलब उन्होंने बाद में हिंदुत्व से, मतलब उसमें हिंदू से बौद्ध बन गए थे। क्यों बन गए थे? क्योंकि वो पूरे भाईचारा, जो फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करता है, समानता की, भाईचारे की, सर्विस की बात करता है, उसलिए उन्होंने इसमें कन्वर्ट किया। तो आज उसकी जयंती है, मतलब तो मैं उनको भी, सब लोगों को जो मना रहे हैं, उनको मतलब बधाई देना चाहूंगा। जी जी सर, लेकिन जिस तरीके से 21 मई को चिट्ठी लिखी गई थी किसानों ने, और ये भी कहा जा रहा है कि समाधान निकालने के लिए कहा था। हालांकि हिसार में जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, आयुक्त कार्यालय ने माफी मांगी थी, लेकिन क्या सरकार जो है वो एक टेबल पे बैठ के, सरकार और किसान दोनों, क्या कुछ समाधान निकल पाएगा? क्योंकि किसान आंदोलन को कल 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या कुछ सरकार सुनेगी इस पर? सुनना चाहिए ना। ये हमसे क्या पूछ रहे हो आप? सरकार से पूछो ना ये सवाल। 11 दौर की जो वार्ता हुई थी, वो क्या निकला? क्या समाधान क्यों नहीं निकला? सरकार से पूछो ना। हमें शौक है बैठने का सड़क पे? 400 के करीब किसान मर चुके, सुसाइड भी की है कुछ लोगों ने। सड़क पे कौन बैठना चाहता है? कौन सोना चाहता है? आप सोए कभी? मैं वहां पे 1 महीने से, मुझे कोरोना हो गया था, तब मैं घर पे आया हूँ। मैं 5 महीने से वहां बैठा था, मतलब खुद। तो किसी को शौक नहीं हो बैठने का। सब अपने घर में जाना चाहते हैं, सबके बच्चे हैं, सब अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। सरकार से पूछो सवाल आप कि वार्ता पे क्यों नहीं आ रहे हो, बात क्यों नहीं कर रहे? बात से ही बात बनेगी ना। डेमोक्रेसी होती है डायलॉग, डिबेट एंड डिसेंट। डायलॉग डिबेट हो रहा है, डायलॉग डिबेट हो ही नहीं रहा। आप देख लो क्या कर रहे हैं। ऊपर से ब्लेम गेम चल रहा है कि हरियाणा का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, आंदोलन जीवी हैं। तो मौका किसने दिया? अगर हम आंदोलन जीवी हैं तो मौका किसने दिया? आपने कुछ गलत किया, आपने कानून पास किया, तभी तो बैठे हैं। शौक नहीं है बैठने का हमें। तो आप सरकार से सवाल पूछो। ये आपका, हमारा और इस देश की जनता का सवाल है सरकार से कि ऐसे गलत कानून पास क्यों करते हो आप? डायलॉग डिबेट क्यों नहीं होता प्रॉपर? जो पार्लियामेंट में आप हाथ उठा के बाय वॉइस वोट से जो पास किए थे आपने राज्यसभा में, ये लोकतंत्र है क्या? पार्लियामेंट किसके लिए बना है? डायलॉग डिबेट के लिए बना ना। वाद विवाद होता है वहाँ पे। स्टैंडिंग कमेटी होती है, सेलेक्ट कमेटियां होती हैं, वहाँ पे पूरा प्रॉपर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। उनके जो स्टेक होते हैं, उनकी बात, उनके मतलब एक्सपर्टीज ली जाती है, तब जाके कानून पास होता है। और पूरी मतलब वोटिंग प्रोसेस होती है। तो इस देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं बची है। हिटलरशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है। क्योंकि जो सवाल पूछेगा डायलॉग डिबेट, तो वो नहीं, बात आती है डिसेंट की, एसएमटी की, उसको जेल में डाला जाएगा। हमारे तो आप जैसे पत्रकार थे, मनदीप पुनिया, कितनी उम्र होगी, वो नौजवान है। दिशा रवि का केस सुना होगा। पहले तो बोलेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाद में पढ़ के आए तो जेल में डालेंगे। तो ये तो लोकतंत्र है क्या? ये सरकार को समझना चाहिए, मतलब दिमाग को ठिकाने लाना चाहिए, सोचना चाहिए कि सरकार इन लोगों की है और ये लोग नहीं चाहते तो वापस ले लो ना, क्या दिक्कत है? जी जी बिल्कुल। तो सर, मेरा आखिरी सवाल यही है नरेंद्र सर से कि जिस तरह कल किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, तो आप सरकार को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को मैसेज मैडम ये देना है कि ये सेल्फिशपना छोड़ दो, देश की जनता के लिए काम कर लो। अपने 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 लिए क्यों काम कर रहे हो? ये धरती कोई किसी की खुद की नहीं है भाई। कितने सालों तक यहाँ पे रहो, यहाँ तो आओगे और चले जाओगे। इसको अच्छे से मेंटेन करके रखो। अच्छे कानून बनाने थे तो ये कैसे कानून बनाए हैं कि भाई, ये कानून बनाने से पहले कौन सा जमींदार खुश था? किसान तो पहले भी खुश नहीं था, ऊपर से इन्होंने और अच्छे कानून बना दिए, उससे और ज्यादा दुखी हो गया वो। और कानून बनाने थे तो कानून ऐसे बनाते ना कि भाई कहीं पे कोई रेप कर रहा है, कोई किसी को दुराचार जो भी चल रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, भाई ऐसा ऐसा कुछ भी कोई करता हुआ मिलता है तो एंग उसकी सीधी फांसी। ज्यादा ऐसे नहीं कि भाई 5 दिन जेल में डाल दिया, 5 दिन बाद छुट्टी दे दी। कानून तो और भी बहुत है बनाने के लिए, A to Z कानून। ये जैसे मंत्री, इनका जो जिस टाइम इनने वोट मांगे थे, उस टाइम एक बार भी इनने ये नहीं बोला था कि ऐसे ऐसे कानून आएंगे आगे। उसके अंदर जो भी मैनिफेस्टो के अंदर जो भी बातें थी ना, उसके अंदर ये बातें कहाँ थी? अगर ये पहले बता देते तो इनको वोट ही ना मिलते। अपने आप को ज्यादा क्लेवर समझते हैं ना मैडम। जी बिल्कुल। वहीं मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि पंजाब और हरियाणा में विरोध प्रदर्शन दिखना शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू ने भी अपनी छत पर काला झंडा फहरा दिया है। मतलब साफ वहां पर ही उनका किसानों का समर्थन देखने को मिल रहा है, और इसके साथ ही किसानों का प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। तो सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है